रनमल भाई जैन का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में। सबसे पहले तो एक तो बुरा वक्त चल रहा है, उसमें भी ये सब हो रहा है, तो हाँ कि आंखों में है ताने वाले, गलों पे जूते, दर बदर की ठोकर होकर सपने कहाँ जाके टूटे। खूब भागा, खूब दौड़ा, खूब मिले बाबा, खूब मिले फकीर, खूब दिखाया माथा, खूब दिखाई लगी, सब साले झूठे। ये जो घोर अंधेरा छाया, मुझे लगता है महादेव मुझसे रूठे। इतने महादेव आते बोलते बालक इधर आ। ऐसा नहीं होता है कि तेरी जितनी भी फहमी है सारी गलत हो जाएगी। एक दिन मिलूंगा तुझे मोड़ पे, तेरी जिंदगी पलट हो जाएगी। क्या बात है। अब तेरे मेरे को देख के लग रहा है मैं 10th 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। टॉप किया आपने? हाँ। क्या बात है। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ, लगता नहीं है। हाँ वही। पोएट्री में सिचुएशन मेनली तो एक्सप्लेन करता है कि यार ये दौर से मैं अभी तो गुजर रहा हूँ फिलहाल। हाँ, तो वो भी एक कनेक्ट कर जाती है। अब मैं मेरी पोएट्री मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी सुनाता हूँ ना कहानी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सुना मेरी रहा हूँ, पर लोगों को अपनी लगती है। हाँ ये भी है कि कितना आसान था उनके लिए आगे बढ़ना, कि उन्होंने लिपस्टिक लगाई और वो आगे बढ़ गए। हम उनकी इश्क की धूप में काले पड़ गए, कि उन्होंने लिपस्टिक लगाई और वो आगे बढ़ गए। हम उनकी इश्क की धूप में काले पड़ गए, और अभी तो मैंने उसे बद्दुआ देने की सिर्फ सोची थी। साला इतने में जबान पे छाले पड़ गए। थोड़े आपके एक्सपीरियंसेस मैं जानना चाहूंगा। आप मुनावर फारूकी भाई के शो में गए थे, कैसा था एक्सपीरियंस भाई? कैसा बंदा है वो? सबसे पहले चंदा चमके चमचम, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, चंदा चमके चमचम, चीखे चौखना चोर, चीखे चौखना चोर, चीटी चोटे चीनी। अरे भाई सिर्फ सेंसर करना पड़े ऐसा कुछ मत बोल देना। चकोरी चीनी खोर। छोड़ दीजिए। एक बार भाई, एक बार मैं बोलता हूँ वो रिपीट करो बस। तो एक का गुजराती में, हम आपके साथ गुजराती में भी बात करेंगे। रियली ग्रेटफुल कि ऐसे दोस्त है यार मेरी जिंदगी में भाई। मतलब सब सारे ऐसे है कि रात के 2 बजे भी कॉल करे तो एकदम आ जाएंगे। बहुत हरामी है साला। कोई नहीं आता है, ठीक है, बट वरना कि करेक्ट टाइम में आ जाता है। एक तो मेरा दोस्त यश करके, उसको मैं बीटी बुलाता हूँ, ठीक है। बीटी इज बैड, मतलब जो दिमाग खराब कर दे फालतू, तो वो बीटी ऐसे ही है। तो ऐसे सब अलग अलग, पर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि होना चाहिए 100% भाई, हर तरीके के दोस्त। हाँ वही, एक सपोर्टिव भी होना चाहिए और एक आपने बीटी वाला बोला ऐसा भी होना चाहिए। अरे मतलब प्यारी बीटी है तो मजा भी, मेरे को भी मजा आता है। अरे यार भाई महफिल ऐसे जमती है आपकी दोस्तों में कभी कभार कि आपको पोएट में और कंटेंट क्रिएशन में क्या फर्क दिखता है? बहुत फर्क क्योंकि है भाई। हाँ वही कह रहा हूँ। तो एक आपकी कोई पोयम हो जाए जो अनरिलीज्ड हो, आपने अभी तक कहीं पे नहीं सुनाई हो या नहीं आपने अपलोड की हो, अच्छी सुनो। हाँ ठीक है। रनमल भाई जैन का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में। सबसे पहले तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं पता है आपको फॉलो कब से कर रहा हूँ, वो एक रील आपकी वायरल हुई थी महादेव वाली। हाँ। उससे मैं काफी ज्यादा भाई कनेक्ट कर गया और काफी सारे लोग कनेक्ट कर गए वो रील से, और बहुत प्यारी लगी थी सबको। उस रील के बारे में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा बताइए कि वो रील की क्या कहानी थी? भाई उसकी मस्त कहानी है कि मेरी आदत है रात को 3-4 बजे चाय पीने निकलने की, ठीक है। तो मैं जहाँ अहमदाबाद रहता था मेरे एरिया में, तो मैं ऐसे ही रात को 3-4 बजे जाता था, फिक्स था। तो रात को 2-3 राउंड मारता था चाय वाय पीने से। और वो टाइम थोड़ा वो परेशानी का दौर चल रहा था। अच्छा। तो ऐसे चाय लेके, तो उस टपरी के आगे फुटपाथ थी थोड़ी आगे, तो मैं फुटपाथ पे जाके बैठ गया था रात के 3-4 बजे तक। गाड़ियां तो अच्छा, अकेले थे आप? अकेला था, तो बैठ गया जाके। ओके। अब मैं फुटपाथ पे बैठा तो पाँव ऐसे थे, एक गाड़ी आई और सब पकड़ के निकले।
हाँ समझ रहे हो कि इतनी सी गैप में। अब वो थोड़ी सी अगर इस साइड होती ना तो शायद मेरे पाँव लेके चले जाती। ओ हाँ। और मैं उस टाइम वहां बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। एक तो बुरा वक्त चल रहा है उसमें भी ये सब हो रहा है, तो हाँ है हाँ तो तब लिखा फिर मैंने ये कि आंखों में है ताने वाने, गालों पे जूते, दर बदर की ठोकर वोकर, सपने कहाँ जाके टूटे। खूब भागा खूब दौड़ा, खूब मिले बाबा, खूब मिले फकीर, खूब दिखाया माथा, खूब दिखाई लकीर, सब साले झूठे। ये जो घोर अंधेरा छाया, मुझे लगता है मेरे महादेव मुझसे रूठे। करेक्ट। इतने महादेव आते बोले बालक इधर आ, ऐसा नहीं होता है कि तेरी जितनी भी फहमी है सारी गलत हो जाएगी। एक दिन मिलूंगा तुझे मोड़ पे, तेरी जिंदगी पलट हो जाएगी। क्या बात है भाई। महादेव जी से आप कितना कनेक्टेड हो? भाई मैं तो यूँ समझो कि भाई मेरा पूरा, मैं जो भी काम करता हूँ या फिर जो भी करता हूँ ना, सब उनसे ही शुरू होता है, उन्हीं पे खत्म होता है। हर कण में महादेव, हर क्षण में महादेव। सिंपल है, सिंपल है। महादेव है तो मैं हूँ, महादेव नहीं तो मैं नहीं हूँ। महादेव है इसीलिए हम हैं, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है हम। करेक्ट। आप भाई बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं मानता हूँ उस चीज को, बस मेरी तरफ से। मैं वो ज्ञान नहीं बांटता भाई कि ये होती है स्पिरिचुअलिटी, होती नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। करेक्ट। तो मैं मेरी तरीके से उस एनर्जी को महादेव कहता हूँ, और मेरे लिए वो महादेव है। भाई अब थोड़ी है ना शुरू से शुरुआत करते हैं। मुझे आपका चाइल्डहुड जानना है कि चाइल्डहुड कैसा था, कहाँ रहते थे और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आए और आज आप यहाँ पे बैठे हो। नहीं भाई ऐसे सर्कमस्टेंसेस कुछ नहीं आए, जिंदगी बढ़िया ही थी। हाँ बढ़िया ही थी। हाँ सब बढ़िया था भाई। तो कैसा था बचपन? मैं तो बचपन जोरदार था भाई। मैं तो रहता था राजस्थान। मैं राजस्थान में गाँव है वहां से हूँ, और मैं मेरी दादी के पास रहता था। मेरे मम्मी पापा रहते थे मुंबई। ओके। तो मैं उस टाइम मेरी दादी के पास, मैं 4th स्टैंडर्ड तक तो वहीं पढ़ा हूँ। वहाँ पे एक स्कूल थी मरुधर विद्यालय, तो मैं 4th स्टैंडर्ड तक तो वहाँ पढ़ा हूँ। 4th तक मस्त मजे मारे, स्कूल जाओ जाओ। हाँ। हम पेशाब करने के बाद घर भाग जाते थे। अच्छा। हाँ 2-3 बार तो मेरे को पकड़, मतलब पढ़ाकू बच्चे नहीं थे आप बेसिकली? स्टार्टिंग में तो क्या पढ़ाकू क्या पढ़ाकू, एक पहली दूसरी में तेरे को क्या पता चले कि तू पढ़ाकू है नहीं है। और ये तो स्कूलिंग सिस्टम मेरे को तो एक वो लगता है कि जिसके नंबर आते हैं वो पढ़ाकू, वो गलत है। ये भी सही है, ये सबसे गलत बात। ये भी सही है, नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है आप कितना सीखे। अब तेरे को मेरे को देख के लग रहा है मैं 10th-12th डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। टॉप किया है आपने? हाँ क्या बात है। हाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, लगता नहीं है। हाँ वही, लगना नहीं लगना अलग बात है, बट वो मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड करना कि ये होशियार है और इसके मार्क्स कम है, वो गलत है। ये बड़ा डीप टॉपिक है भाई। डीप क्या टॉपिक, सीधी बात है यार। तू समझ के, फॉर एग्जाम्पल तेरे को पता है कि इसका कलर ब्लू और ये चीज बनने में क्या क्या लगता है, तो इसमें तेरी होशियारी है, तो इसमें तो मैं डफोल हुआ, फिर मेरे को कुछ नहीं पता। करेक्ट। भले मेरे को 4 चीज और पता होगी, बट द थिंग इज हर किसी को अपनी अपनी लाइफ में ना अपने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन होती है। तो कोई ऐसे होशियार या ऐसे कोई डफूल नहीं होता है भाई। ये चीज ये समझने सीधी बात है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझने जैसी है। हाँ ये भी है भाई। आजकल के जनरेशन जो है अब जाके पोएट से बहुत कनेक्ट कर पा रहा है। जब शायरी सुनते तो एक रिलेटेबल हो जाता है कि भाई क्या बोल दिया यार, एकदम टच हो गया दिल को। भाई क्यों ऐसा हो रहा है भाई? मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो पता नहीं भाई मेरे को क्यों हो रहा है ऐसा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि पोइट्री है ना, पोइट्री होती है एक इंसान के मन की बात, जो एकदम सच्चे मन से निकली होती है ना, सच्चे मन से वो बात, वो पोइट्री है। और वो अपनी पोएट्री में सिचुएशन मेनली तो एक्सप्लेन करता है कि यार ये दौर से मैं अभी तो गुजर रहा हूँ फिलहाल। हाँ तो वो भी एक कनेक्ट कर जाती है। अब मेरी पोइट्री मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी सुनाता हूँ ना कहानी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सुना मेरी रहा हूँ, पर लोगों को अपनी लगती है। हाँ ये भी है, ये उस चीज की खूबसूरती है भाई। तो भाई पोएट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे पोएट बनना है? ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं आया पहले से शौक था? नहीं मैं लिखता था। हाँ अब मैं उस टाइम 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से लिख रहा हूँ, और मैं लिखते रहता था, और मेरे को ऐसा वो था नहीं कि मेरे को कहीं पढ़ना, ऐसा नहीं, लिख दिया खत्म। मेरी डायरी अभी समझो कि अभी जितना भी मैंने काम बाहर डाला है, उसके अलावा 2 डायरियां भरी हुई पड़ी है मेरी घर पे।
अच्छा, जो 8 साल 9 साल पुरानी है। ओहो। तो अब मैं वो जब उसको बाहर निकलूंगा तब मजे आएंगे, समझ रहे। तो मेरे को ऐसा था नहीं, मैं तो लिखता रहता था। और जनरली स्पीकिंग मेरे को नहीं पता कि हाउ आई बिकेम पोएट, लाइक इट जस्ट फ्लिप्ड, और वो अपने आप बन गया। और बना, अब तक तो क्या पता बना हो नहीं बना हो ये भी नहीं पता, बस कर रहा हूँ भाई, बस कर रहा हूँ। देखो कनेक्ट कर रहे हैं, आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपकी बात से मेन तो कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज है। कि तो हमारे स्टोरी से मेरे जिंदगी भर यही करना है। हाँ। फिर भले तुम मेरे को कुछ भी कह बुला लो, पोएट बुला लो, आर्टिस्ट बुला, जो बुलाना बुला लो, यही पर करना तो यही है, फिक्स है, करूंगा यही। डन भाई। भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो? हाँ, मतलब हम सब मिडिल क्लास ही है भाई। हाँ, इंडिया में तो वो भी है, नहीं तो एक होता है ना, एक अमीर बाप की औलाद है भाई हम। वही होता तो मैं पोएट नहीं होता शायद क्योंकि मैं भी मजे करता कुछ और करता होता अभी तो। मतलब आप मिडिल क्लास घर से हो, तो आज जो मिडिल क्लास जो बच्चे हमें देख रहे हैं आज, समझो उनको पोएट बनना है, उनको लिखने का बहुत शौक है, लेकिन बात दूसरों तक पहुंच नहीं रही है, क्या एडवाइस दोगे भाई, क्या टिप्स दोगे, कैसे पहुंचाए? पहले तो लिखते रहो, ठीक है। दूसरा, जब भी स्टेज मिले ना, छोड़ो मत। हाँ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। करेक्ट। और जितना स्टेज टाइम बढ़ते रहेगा ना, उतना तुमको तुम्हारी वो स्टेज वाली पर्सनालिटी पता चलेगी कि मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ, मैं स्टेज पे कैसा हूँ, अब मेरे को स्टेज पे क्या इम्प्रूव करना है। तो वो स्टेज पे जाके ही समझ में आता है। टेक्स्ट बुक पढ़ के और प्रैक्टिकल में फर्क है। हाँ, समझ गया। करेक्ट। तो जब तक तुम स्टेज पे नहीं जाते हो ना, तुमको पता नहीं चलता है कि वहां कैसे है। तो वो सब जितने भी मतलब डूज एंड डोंट्स है ना, वो सब वही पता चलता है। पर भाई स्टेज के ऊपर जाने से पहले हमें एक फियर रहता है कि पब्लिक है। हाँ, तो सबको रहता है। वो कैसे ओवरकम करें? वो भी स्टेज पे जाके कह तो रहा हूँ, वहां जितनी भी बीमारियां हैं सब इलाज है, सब वहाँ है। हाँ। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगा कि भाई तू अगर ऐसे करेगा तो ऐसे करेगा तो तेरा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। कभी नहीं, कोई नहीं बता सकता, कोई माइका लाल नहीं बता सकता। अच्छा, तुम खुद जाओगे, तुमको खुद को पता चलेगा, तुम खुद नीचे आओगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये करना था। मैं तो स्टेज पे चढ़ के ही तो सीखा हूँ भाई। मैं तुमको क्या लगता है कहीं सीख के आया हूँ? हाँ, वो भी है, अपने आप से ही वो इंसान सीखता है। लेजिक मैंने कभी नहीं सीखा। मैं बस देखता रहा, सुनता रहा, देखता रहा, सुनता रहा। स्टेज पे चढ़ा, गलती की, उतरा, स्टेज पे चढ़ा, गलती की। आज भी गलतियां करता हूँ, सीखता हूँ, गलतियां करता हूँ, सीखता हूँ। मतलब आपकी भी गलती तो होती है अभी भी स्टिल? सबकी होती है भाई। कौन है ऐसा जिसकी गलती नहीं है भाई? गलती तो होगी, बट ऑफ ऐसे भाई, क्योंकि देखो तुम एक मटेरियल तो मतलब तुम समझो एक चीज कितनी बार सुना दोगे। मतलब क्या होता है, ये सोशल मीडिया के जमाने ना बहुत ऊंच नीच हो रखे है कि ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, इससे गलती नहीं होती, ये बहुत ही अच्छा पोएट है। सोशल मीडिया के जमाने में आज के टाइम में लोगों के मन में ये बैठ गया कि भाई ये आया ना अब फाड़ देगा, ये आया ना ये थोड़ा अभी है मार्केट में नया है, वो एक होता है पब्लिक के मन में। तो मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया से अभी लोग ऐसा बहुत जज कर रहे हैं। और भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सोशल मीडिया और आर्टिस्ट दो अलग चीज है ना। बहुत है ना। हाँ, मैं भी मानता हूँ। मेरे वो आर्ट के लिए करता हूँ। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि मैं जनरली नहीं फर्क पड़ता है कि भाई वो क्या बोलते हैं या फिर वो क्या नहीं बोलते। पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई, पढ़ना भी नहीं चाहिए भाई 100%। बस अपने हिसाब से तुमको मजा आ रहा है ना। जैसे अब अगर यहाँ बैठा हूँ, हाँ, मेरे को तेरे को सुनाने में अगर कुछ मजा आ रहा है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये इसको सोशल मीडिया पे ये कैसा लगेगा या फिर वहां कैसा लगे। अरे भाड़ में जाए यार। हाँ, हमें करना है, हम अपने लिए करना है। सुनाने में मजा आता है, वही तो मैं कहानी सुनाता हूँ। करेक्ट। इतना सिंपल है मेरे लिए। मैं बहुत चीजें सिंपल रखता हूँ, क्लियर। हाँ, मेरा भी है। कीप इट एज सिंपल एज इट इज। लाइफ में चीजें सिंपल रखो, क्यों फालतू का कॉम्प्लिकेटेड करना। 100%। करेक्ट भाई। अब थोड़े आपके चैलेंजेस के बारे में बात करो कि ऐसा तो कोई नहीं है जिसे आज की दुनिया में, आज के टाइम में टेंशन ना हो लाइफ में, ठीक है। कोई ना कोई चैलेंजेस, टेंशन है, उसको आप कैसे डील करते हो उसके साथ? क्योंकि अभी यंगस्टर्स में, आपने जेन ज़ी जनरेशन में अभी देखा होगा कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, ब्रेकअप, हुकअप्स, फिर स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब बढ़ रहा है। आप कैसे डील करते हो? मैं लिख के करता हूँ। मैं मतलब कुछ ना कुछ काम करके करता हूँ। जैसे है ना, या कुछ लिख के बना लूंगा, हाँ, या किसी से कुछ बात करके बोलूंगा कि यार ये प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, या कहीं बोलूंगा भाई यार ये शो करते हैं साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही, पता है आपने। तो अपना काम है उसमें ही डाल दो।
भाई करेक्ट, मेरे शो का नाम है कामयाब जिंदगी। कामयाब जिंदगी, करेक्ट। उसका पूरा पॉइंट ही यही है कि वो काम करो जो तुम्हारा मन करता है और जो तुमको वो प्योरिटी फील कराए तुम्हारी कि तुम कितने प्योर ह्यूमन हो। तो बस मेरे उतना वो है कि भाई बस। भाई ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि पता है मैं जब स्ट्रेस फील करता हूँ या मैं जब दुखी होता हूँ तब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ब्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना, एडिट करना। मैं वही करने बैठ जाता हूँ। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, सो नहीं जाता, वैसा कुछ नहीं। जो काम पसंद है वो करने लगता हूँ, सब कुछ एकदम गायब, क्योंकि मन ही लग जाता है। हमारा पसंदीदा काम है तो बस। करेक्ट भाई। उसमें फिर तो एक और चीज नोटिस करना, जैसे है ना, नॉर्मली अगर अपन बैठे होते ना तो दो इंसान होते हैं, एक जो दिमाग से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है अपने को और एक अपन, ठीक है। तो मैं जब कहानियां सुनाता हूँ या फिर जो भी कुछ ऐसे मन का काम कर रहा होता हूँ, वहाँ खाली एक ही आदमी होता है, जैसे अभी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक चीज सुनाता हूँ कि कितना आसान था उनके लिए आगे बढ़ना, कि उन्होंने लिपस्टिक लगाई और वो आगे बढ़ गए। हम उनकी इश्क की धूप में काले पड़ गए, कि उन्होंने लिपस्टिक लगाई और वो आगे बढ़ गए। हम उनकी इश्क की धूप में काले पड़ गए, और अभी तो मैंने उसे बद्दुआ देने की सिर्फ सोची थी, साला इतने में ही जबान पे छाले पड़ गए। क्या बात है। तो जो ये लास्ट का 30 सेकंड था, दैट वाज द प्योर मी। तो मेरे लिए ये तू समझ ला, मेरे लिए लाइफ इतनी सिंपल है, एकदम कांच की तरह। जो है वो है बस, और सिंपल रखो बेसिकली। कोई भी पॉइंट हो, फालतू का अपना दिमाग मत वेस्ट करो। 100% भाई। मेरे एक मैम है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ ना कॉलेज में, उनका नाम गरिमा जी है। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे यार, आपकी हर एक वीडियो पे शायद रील में कमेंट उनकी होगी, फेवरेट पोएट, फेवरेट शायर, बढ़िया कर रहे हो। तो ये जब आप देखते हो, मिडिल क्लास से हम सब बिलोंग करते हैं। कोई भी पैदा होते ही किसी के भी फैंस नहीं होते, किसी को भी कोई चाहने नहीं लगता अपने फैमिली के अलावा, एक्सेप्ट। पर जब अब चाह रहे, इतने लोग प्यार दे रहे, कैसा फील हो रहा है? बहुत मस्त लगता है भाई, बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए तो ऐसा लगता है ना कि इनके लिए तो मेहनत की थी, यही जिंदगी लिए कि तो मैं मेहनत की थी। मेरा शुरू से भी है ना वो भी था कि मेरे ना कुछ दोस्त यार है, तो कुछ लोग हैं, टीचर्स हो गए मेरे, उन्होंने क्या, अब क्या होता है कि जैसे ये सब जो लोग देख रहे हैं ना, अब इनकी उम्मीद जुड़ गई है, तो अब काम करना ही पड़ रहा ना। इसलिए मैं खुद को रोज ये बोलता हूँ, रणवीर, यू हैव टू मेक इट। खुद के लिए तो ठीक है, वो जो उधर आस लगा के बैठे ना, किधर कौन ना बैठा है, पर वो एक आस लगा के बैठा है कि रणवीर करेगा। करेक्ट। तो रणवीर, नाउ यू हैव टू डू इट एनीहाउ। प्रेशर फील होता है कि एंजॉय करते हो अपने काम? नहीं भाई, कोई प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर फील नहीं होता तो अच्छा है भाई, अपने काम को करने में मजा आना चाहिए। प्रेशर फील नहीं होना चाहिए भाई अभी उम्मीद है यार, आज तो करना ही पड़ेगा, आज मूड नहीं कर रहा है। नहीं, अरे वो वैसे आता होता भी नहीं। थोड़े आपके एक्सपीरियंसेस मैं जानना चाहूंगा। आप मुनावर फारूकी भाई के शो में गए थे, कैसा था एक्सपीरियंस भाई? कैसा बंदा है वो? सबसे पहले तो एक नंबर यार, मजा एक नंबर है। अरे मेरे लिए तो कहता, मैं ना 7 बजे बैठा था अहमदाबाद, ऐसे ही ठीक है, घूम रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो 7 बजे मेरे को उनके मैनेजर का फोन आया, नितिन भाई का, बोले यार ऐसा है और 11 बजे आपको कंफर्मेशन देते हैं। मैं 7 से 11 बजे तक फड़फड़ा रहा था, क्योंकि भाई इतने साल से मेहनत कर रहा था, तो कुछ बढ़िया करने का मौका मिला, समझ रहे हो? तो वो जब मिलता है ना तो बहुत मजा आता है। फिर 11 बजे मेरी टिकट्स आई, मैं यस नाउ आई एम गोइंग फाइनली। और उसमें भी मेरे लिए बड़ी बात क्या थी पता है? मेरे लिए, मेरे को बहुत उस दिन इतना ओवरवेल्म खुशी क्यों फील हुई पता है? कि उस बंदे को पोएट चाहिए था, वो भी मुंबई में, उसको ढागलो बोलो। अच्छा, आप अहमदाबाद में रहते हो? वही बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्ट है मुंबई में, ठीक है। करेक्ट। 2 दिन तो मेरे दोस्त यार भी है, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्ट है, बट फिर भी यार उसको बोला कि इसको बुलाओ। तो समझ आया कि मेरी वो जो काम की इज्जत थी ना, मेरी काम, करेक्ट, वो मेरे को उसकी वो दिखा के यार ये अब मेरे को वापस जवाब दे रहा है, देख तूने मेरे पीछे इतनी मेहनत डाली, अब मैं तेरे को देता हूँ। बेस्ट एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, गुड लर्निंग,
बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यारा इंसान है भाई। बैक स्टेज कैसा है वो? एकदम चिल अपने जैसा एकदम। हम तो गुजराती में बात कर रहे थे तो ऐसा है। बढ़िया भाई। गा रहे थे, बातें करते थे सब। देखो भाई ये ऑन स्क्रीन ठीक है, बाकी सब भी नॉर्मल लोग ही होते हैं सब। कोई ऐसे अच्छा बुरा ऐसा नहीं होता है, सब बढ़िया लोग ही होते हैं। तो अब मैं अगर आता हूँ तुम्हारे पास और तुमसे कुछ भी अनाप शनाप बोल देता हूँ, ठीक है, मैं अगर आते ही बोलता तुमको कि भाई यार क्या इतनी गर्मी में मिठाई रहे, तो तुम्हारा रिएक्शन मेरी तरफ क्या होता है? भाई ये क्या लगेगा? हाँ भाई हाँ नॉर्मल। मैं आते ही आपको और भाई क्या लगेगा? तो तुम सामने वाला तुम्हारे प्रति कैसा होगा नहीं तुम डिसाइड करते हो। करेक्ट, हाँ वो भी है, तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है। करेक्ट भाई। बहुत सारी बातें हो गई, अब हम थोड़ा गेमिंग सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके साथ कुछ खेलते हैं गेम्स। हाँ बता। सबसे पहला हमारा गेमिंग सेगमेंट है भाई टंग ट्विस्टर। आप कैसे हो टंग ट्विस्टर में? भाई कभी किया ही नहीं है? बहुत टाइम हो गया, पता नहीं, याद नहीं है। अच्छा, टंग ट्विस्टर में बेसिकली कैसा होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स आपको रिपीटेड दिए जाते हैं, वो आपको 3 बार बोलने होते हैं। मैं जो भी बोलूंगा ना आपको 3 बार बोलना है, सिंपल, ठीक है। कुछ हिंदी में और एक का गुजराती में। हम आपके साथ गुजराती में भी बात करेंगे। डन भाई, सबसे पहला मैं बोलता हूँ, मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिले हमदम से गए, हमदम के लिए हमदम ना मिला। छोड़ देते भाई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। इतनी मेहनत तो नहीं करूँगा मैं। डिफिकल्ट लग रहा है आपको? भाई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। सोचा याद रखने में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई वो था ना, चंदू की चाचा ने चंदू चांदी की चमची से, आपको आता है वो? हाँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, चांदनी रात में चांदनी की चमची से चटनी चटाई। हाँ बस एक ही आता है। ठीक है, मैं अभी इजी देता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये मुझे नहीं आता था। ठीक है, मैं इजी वाला देता हूँ। उड़ी चिड़ी सजी पूड़ी ठंडी पड़ी। कौन सी है? कन्नड़ है? ये हाँ लग तो रही है, हिंदी है वैसे तो। उड़ी चिड़ी सजी पूड़ी ठंडी पड़ी। सजी पूड़ी ठंडी पड़ी। हाँ, पूड़ी मतलब हाँ। उड़ी चिड़ी सजी पूड़ी ठंडी पड़ी। सजी पूड़ी ठंडी पड़ी। हाँ, 3 बार। उड़ी चिड़ी ठंडी पूड़ी सजी पूड़ी ठंडी पड़ी। डिफिकल्ट है भाई के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे ज्यादा हम लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे। अरे टंग ट्विस्टर नहीं बनेगा। चंदा चमके चमचम, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, चंदा चमके चमचम। चीखे चौखना चोर। चीटी चोटे चीनी। अरे भाई सिर्फ सेंसर करना पड़े ऐसा कुछ मत बोल देना। चकोरी चीनी खोर। छोड़ दे। एक बार भाई, एक बार मैं बोलता हूँ वो रिपीट करो बस। चंदा चमके चमचम। चंदा चमके चमचम। हाँ। चीखे चौखना चोर। चीटी चाटे चीनी। चकोरी चीनी चोर। डन भाई। 4th नंबर का हम देते हैं आपको। गाय घास खाए भैंस भात खाए। बस सिंपल। गाय घास खाए भैंस भात खाए। हाँ, 3 बार। गाय घास खाए भैंस भात खाए। गाय घास खाए भैंस भात खाए। ओके 5वां। बस 4 ही बोल भाई 5वां ये लास्ट है, 5 ही है वैसे भी। काला काकाए काली काकी ने कानमा कह्યું કે કાંદો કાપી કચુંબર કર। गुजराती में ये। मेरे पास मैं मारवाड़ी हूँ। भाई बोलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो तो बोलो। काला काकाए काली काकी ने हाँ कानमा कह्યું हाँ कांदो कापीने कचुंबर कर। ये 3 बार बोलता है बस, सिंपल। काला काकाए काली काकी ने कानमा कह्યું कांदा कापीने हाँ कचुंबर कर। काला काकाए काली काकी ने कानमा कह्યું कांदा कापीने कचुंबर कर।
हो गया 3 बार। आई डन भाई, लेट्स गो। ओके, अब थोड़ी बातें फिर से करते हैं। ठीक है। देखो आजकल के ज़ेन जनरेशन में क्या हो गया है, हुकअप कल्चर बहुत बढ़ गया है, ब्रेकअप बढ़ गया है, रिलेशनशिप बढ़ गई है बेसिकली। तो आप ऐसा मानते हो, आपका रिलेशनशिप के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक लड़का को एक लड़की मिल जाए या तो वैसा वर्षा एक लड़की को एक लड़का मिल जाए तो कामयाब जिंदगी हो सकती है? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, आप पूछना क्या चाहते हो, मैं वो नहीं समझा। देखो आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप वगैरह बहुत बढ़ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बढ़ रहा है। अगर मैं एक सिंगल लौंडा हूँ जो अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बंदी मिल जाए, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि वो बंदी मेरी जिंदगी बिगाड़ सकती है नहीं रिलेशनशिप में आकर? क्योंकि ऐसा नहीं होता, हम खुद ही बिगाड़ते हैं। भाई ने क्या बोल दिया? हम खुद ही बिगाड़ते हैं भाई, कोई और कैसे बिगाड़ सकता है भाई? तू समझ, तेरी लाइफ की तू समझ, तेरी लाइफ की जब तू चाबी किसी को देगा तभी ना कोई बिगाड़ेगा। पर वो मन ऑटोमेटिक आ जाता है ना लड़की को देख, तो आएगा ही भाई। बट फिर वो तो या तो फिर मन दे दो तो फिर तैयार रहो। अच्छा हाँ कि भाई जो होगा देखा जाएगा। भाई आपकी रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा मुझे जानना है, अब रिलेशनशिप के ऊपर बताओ। रिलेशनशिप में तो ऐसा है, देखो वो है ना, क्या बोलते हैं कि इस कदर टूटे हैं कि टूटने वाले हर टुकड़े ने हमसे टूटने का बयान मांगा है। कि इस कदर टूटे हैं कि टूटने वाले हर टुकड़े ने हमसे टूटने का बयान मांगा है। जो हथियार निकाला था मोहब्बत जंग में, उसने अपना मयार मांगा है। और मुझे इतना बर्बाद करके तू खुश नहीं कि तूने खुदा से मेरा यार मांगा है। इस कदर टूटे हैं कि टूटने वाले हर टुकड़े ने हमसे टूटने का बयान मांगा है। क्या बात है। तो काफी प्यारी मोहब्बत हुई थी। ये कब लिखी थी आपने बेसिकली शायरी? ये तो याद नहीं भाई कब लिखी थी, पता नहीं, बहुत काफी लंबे अरसे तक मैं वो दिल टूटा हुआ रहा हूँ मैं। हाँ, तो सब रहा है। तो लिखी थी, याद नहीं कब लिखी थी ये याद नहीं, बट है बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिख के ही बयां कर दी है कि खुद बोलने से बेहतर है लिख दूं और किसी और के काम आ जाए ऐसा कर दूं। मतलब बेसिकली कुछ लाइफ में हमारे साथ सिचुएशन हो जाती है, उसको आप लिख के थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहते हो। स्ट्रेस फ्री नहीं बोलता मैं उसको बोलता हूँ कि उस बात को मेरे जहन से निकाल देता हूँ। हाँ, निकाल तो क्या ही, मतलब निकालना भी गलत शब्द है, बट बयां कर देता हूँ, एक्सप्रेस कर देता हूँ, मन हल्का हो जाता है। और ये काम पता नहीं ये खुदा की करामत है कि भाई अपने को इतनी वो दी है उसने कि भाई तू जा कर, तो फिर क्यों नहीं करूँ मैं। करेक्ट। भाई फ्रेंडशिप के ऊपर आपका क्या राय, कैसी फ्रेंडशिप है आपकी सबके साथ? मेरे तो यार बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब जो है ना मेरे को, मतलब मजाक नहीं कर रहा, मेरे अगर दोस्त नहीं होते तो शायद मैं रणविल जैन पोएट्री जो है मतलब वो बना भी नहीं पाता इतना, क्योंकि उन्होंने यार मतलब ऐसे टाइम पे हेल्प की है। आप मानोगे नहीं भाई, एक पीजी में, उस टाइम मैं पीजी में रहता था और मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं भाई। अच्छा। तब मेरा एक दोस्त था नैतिक, मतलब अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उस दिन मैं उसे जानता भी नहीं था, वो नया आया था पीजी में, सामान जमा रहा था अपना। पहला ही दिन फर्स्ट एनकाउंटर मेरा और उसका, मैं गया उसके बाद मैंने बोला भाई यार 100 रुपए दोगे यार, खाना खाना है। उसे बिना कुछ सोचे समझे दे दिए। 4 दिन बाद मैं उसको लौटाने गया, मतलब भाई आपने जो पैसे दिए थे वो ले लो। हाँ, तो उसने लिए और मेरे को लेते टाइम बोलता है, उससे मेरी हालत इतनी खराब हुई क्योंकि मैं खुद उस जोन में था, वैसे था, पता नहीं मेरी लाइफ सिचुएशंस वैसी थी। तो मेरे को नैतिक देख के बोलता है कि भाई आपको देख के लगा नहीं था कि आप लौटाने आओगे। समझ रहे थे। एंड उस दिन के बाद से आज तक मैं जितने भी मेरे शोज करता हूँ, काम करता हूँ या फिर जो भी लिखता हूँ, सब वो वेरीफाई करता है। अच्छा। हाँ, नैतिक वो नहीं होता कि कौन किसके कर्म का खा रहा है ना, किसी को नहीं पता। कि पहले हैसियत नहीं थी, आज मैं हजारों में दिखता हूँ। पहले मैं कौड़ियों पे था, आज मैं करोड़ों में बिकता हूँ। और जब से हाथ रखा है उसने मेरे कर्मों पे, इस जबान से साला मैं दुनिया लिखता हूँ। क्या बात है। तो है ऐसे एक दोस्त और है प्रेम, वो तो स्टार्टिंग से, जब हमने नया शुरू किया, पहले मेरे पेज का नाम था रनमल राइट्स।
अच्छा हाँ हाँ। तो वो तब से प्रेम करके दोस्त, उससे तो मैं मिला भी नहीं हूँ मेरी लाइफ में इतनी बार, तो पर वो वीडियो डाल देता हूँ ना मैं, वो डिलीट करवा देता है, बोले बढ़िया नहीं लगा है, एंड मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ही इज द गाय who's been looking for। भाई मैंने उस आदमी का देखा है यार, कि वो आदमी मेरे से इतनी उम्मीद लगा के बैठा है ना, कि वो देख रहा है, भले मेरी उसकी बात नहीं होती है, बट ही इज वॉचिंग कि भाई तू क्या कर रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसे दोस्त है यार मेरी जिंदगी में भाई। मतलब सब सारे ऐसे है कि रात के 2 बजे भी कॉल करे तो एकदम आ जाएंगे? नहीं, बहुत हरामी है साला। कोई नहीं आता, ठीक है, बट वो ना कि करेक्ट टाइम में आ जाता है। एक तो मेरा दोस्त है यश करके, उसको मैं बीटी बुलाता हूँ, ठीक है, बीटी इज बैड, मतलब जो दिमाग खराब कर दे फालतू, तो वो बीटी ऐसा ही है। तो ऐसे सब अलग अलग, पर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि होना चाहिए 100% भाई, हर तरीके के दोस्त होने चाहिए। वही एक सपोर्टिव भी होना चाहिए, और एक आपने बीटी वाला बोला, ऐसा भी होना चाहिए। अरे मतलब प्यारी बीटी है तो मजा भी, मेरे को भी मजा आता है। अरे हाँ भाई, मेरे को एक महफिल ऐसे जमती है आपकी दोस्तों में कभी कभार कि अभी मिलने के टाइम नहीं हो रहा है? भाई अब तो सब अपनी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं अहमदाबाद से पिछले 10 साल से अहमदाबाद हूँ ना, मुझे बहुत सारे दोस्त रहे जो बेचारे आए अपना काम। एक विकास करके दोस्त था मेरा, विकास जब मैं अहमदाबाद रहता था मेरे साथ, तो विकास और मेरे को क्या परफॉर्म करने की बहुत वो थी, मैं कहीं पे भी मिलता था ना स्लॉट तो भागता था, भले हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर है, ठंडी है, बारिश है, जो भी है हम जाएंगे। तो विकास मेरे साथ रात को, मेरे को आज भी याद है, ठंड में 3 बजे रात को एक जगह, एक है ना उस टाइम अहमदाबाद में नाइट लाइफ पूरी टाइम चलती थी, तो एक कैफे खुला था जहाँ पे ऐसे ओपन माइक पूरी रात होता था, कि माइक रखते थे वो लोग, और जो सिंगर्स आए जो आए सब गाते थे। तो मेरे को उस दोस्त का फोन आया, बोले आजा यहाँ परफॉर्म करना है, आजा। तो रात के 3 बजे ठंडी, थरथराती ठंडी, मतलब इधर मफलर पहना है, टोपी पहनी है, जैकेट हुडी भी डाल दी, और एक्टिवा पे मैं और विकास, और विकास चला के जा रहा है। अब उस आदमी का क्या मतलब है, उस आदमी को क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं। फिर भी वो रात 3 बजे मैंने वहां तक आया, और ये सब वो और मेरे जितने भी दोस्त हैं, कोई मेरे लिए नहीं करता है, मेरे को पता है ये वो सिर्फ है ना, वो जिस काम के पीछे मैं भाग रहा हूँ ना, जो सपना मैंने देखा है, बस वो सपने के पीछे भाग रहा है। क्या बात है, ऐसे दोस्त होने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ भाई, ये मेरी मोहब्बत में दोस्ती का जिक्र करना जरूरी था, मेरे इश्क का यूं फिक्र करना जरूरी था। मोहब्बत जंग में वो मेरे साथ खड़ा था, आंसुओं से उस रात वो क्या खूब लड़ा था, कि तेरी दोस्ती को जताना चाहता हूँ, दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, पर तेरी दोस्ती को खुदा मान लो, ऐसी मुझे इजाजत नहीं है। वो बोला तो सब में प्यार बांटता फिरता है, तेरा प्यार किसी और में बांट लूं, ऐसी मुझ में ताकत नहीं है। मैं संसार हूँ तेरा, तू मेरा स्वाभिमान है, मैं भोला गंगाधर, तू मेरा शक्तिमान है। क्या बात है। और कुछ भाई दोस्त के ऊपर अगर सुनाना चाहो, कोई ऐसा कोई दोस्त है आपका कि एग्जाम में चीट करवा के पास वो करवा देता? बहुत दोस्त है ऐसा था, एक आकाश करके। अरे आकाश से तो ही। अब ये किस्सा है 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स का। बोर्ड्स में था ना कि आकाश चौधरी करके एक मेरा दोस्त था। अब आकाश है ना उस टाइम सबसे हरामी जो हरामी, मतलब बहुत हरामी, ठीक है। बंदी के साथ सेटिंग करवा के सारा ब्रेकअप करवा देते हैं ऐसा? नहीं, वैसा हरामी भी नहीं, हरामी नहीं, मतलब यूं मारदार दिमाग से, और भाई मतलब यूं सटक गई तो सटक गई यूं। एंड आई विल टेल यू अ फैक्ट आफ्टर दिस के अब है ना एग्जाम हॉल में 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स में मैं यहाँ बैठा हूँ, चौधरी यहाँ बैठा है, ठीक है। तो मेरी पूरे टाइम एग्जाम लिखते लिखते फटेगा पता है कि कई चौधरी जो चिट लाया है वो मेरे पे नहीं फेंक दे और बोलते कि मैंने ये चिट लाया। लेजिट भाई मेरी पूरी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम है ना उस डर में निकली है। एंड चौधरी को मैंने उस टाइम भाई मैं दिखा, चौधरी तू पास हो। मेरा एक गम है मेरी जिंदगी का, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है शिवम और मैं इकोनॉमिक्स वाले पेपर के दिन एकदम पास में आए, सेट भी सेम, ठीक है, दोनों का सेट सेम आया, तो देख रहा है सेट सेम। मैंने शिवम को पूरा दिखाया, अच्छा मेरे आए 98 इकोनॉमिक्स में, शिवम फेल हो गया। मुझे उसका जानना था कैसे भाई मेरी जिंदगी का वो मेरी जिंदगी की वो बीटी है कि शिवम उस दिन कैसे फेल हो गया, जबकि
मैंने उसको इतना दिखाया, उसके बाद कैसे फेल हो सकता है कोई। और सेम आना बहुत रेयर केस में ऐसा और होता भाई है। वो भी फर्स्ट बेंच पे, हम दोनों आस पास बैठे हैं ब्रो, इधर की फर्स्ट बेंच पे वो, इधर की फर्स्ट बेंच पे मैं। बोल। मुझे थोड़ा है ना चौधरी के बारे में जानना है भाई। चौधरी, एंड यू वोंट बिलीव भाई, चौधरी इज, अब भी मैं उसको देखता हूँ ना, मेरे को इतना प्राउड फील होता है कि फक ब्रो, व्हाट अ चेंज, इतनी मैच्योरिटी, इतने मतलब जिस तरीके से वो रहता है, जिस तरीके से वो लोगों को रखता है, जिस तरीके से वो लोगों से डील करता है अभी, भाई इट्स टू ग्रेसफुल टू वॉच इट। मैं वही कह रहा हूँ, कामयाबी नहीं है कि उसने बहुत बड़ा कुछ तोड़ लिया तो वो कामयाबी है। मैं तो उस इंसान को देखता हूँ, मेरे को वो कामयाब दिखता है एकदम। मैं जितनी बार भी बड़ौदा जाता हूँ, मेरे बड़ौदा के हर शो पे चौधरी खड़ा ही होता है मेरे पास। भाई फ्रेंडशिप की हमने बात की ना, तो मुझे जाकिर खान साहब जो है उनकी तथास्तु में एक बहुत प्यारी बात वो बोल रहे थे दोस्त के ऊपर, तो उनसे याद आ गया, आप भी मिले हो जाकिर खान भाई से, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत मस्त था भाई, मैंने तो बैठ भाई मेरा सपना एक बार मिलना है भाई, वो शख्स कुछ अलग है, आपको लगता है? हाँ भाई, जो आदमी इतनी मेहनत करके आया हो वो अलग ही होता है भाई, तुमको और पावर मिलती है जब तुम ऐसे लोगों से मिलते हो ना, तो यू गेट मोर पावर, क्योंकि उनकी मेहनत, वो मेहनत करके आए हुए हैं ना, वो ताकत वो देते हैं, हाँ एनर्जी, वो एनर्जी मिलती है भाई। करेक्ट। तो मैं जाकिर भाई से आज 2 बार मिला हूँ, 2 बार, भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। भाई लोग ऐसा कहते हैं कि लाइफ में उन्होंने पीएचडी कर रखी है, मतलब लाइफ को जिस तरीके से वो समझाते हैं भाई, तो हर कोई भाई कैसे बोलता है, हर कोई भाई ऐसे नहीं बोलता, समझ रहे हैं? कमाना पड़ता है, भाई वो कह के नहीं आता, कमाना पड़ता है, कमाना आता है भाई। आज कोई भी किसी को भी बोल देना मैं तो ये हूँ, मेरे को आज से ये बुलाना, कोई नहीं बुला है, करेक्ट, उस दिल से निकलना चाहिए भाई, निकलता है। आज कहीं पे भी बैठे भी होंगे ना अपन, तो सबसे पहले यही निकलता है, जाकिर भाई वो कमाया उस आदमी ने। करेक्ट। भाई हु इज योर फेवरेट क्रिएटर? भाई मेरा क्रिएटर कोई फेवरेट नहीं, कोई नहीं है ऐसा क्रिएटर मेरे को। तो बढ़िया काम किसका लगता है? चलो हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दे कि बढ़िया काम कैसा लगता है? मेरा दोस्त है बादल, बादल शर्मा, ठीक है। बादल मेरे को बढ़िया गाइड भी करता है, और उसका काम मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि वो है ना, वो उसको पता है करना क्या है, कंसिस्टेंसी पता है उसको, वो करता रहता है। और हम दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, दोनों सेम चीज कर रहे हैं। पोएट है, हाँ वो भाई पोएट भी है, वन कॉमेडियन भी है, इट्स कॉल्ड कॉमेडी, इट्स अ न्यू कांसेप्ट कि कॉमेडी और पोएट्री दो सब साथ में करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉमेडी। तो बादल कॉमेडी करता है, दिल्ली से बादल, ठीक है। और भाई क्रेजी गए, मजा आ जा, और मेरे को जो ज्ञान देता है, मैं तो, और क्योंकि मेरे को पता है, नहीं क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बहुत सारी जगह गलत होता हूँ, अच्छा, तो आई एम हेल्प, मतलब ऐसा वो ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसा वो है कि जो मेरी गलती तो बता देता मेरे को मुंह पे, समझ रहे? तो बस मेरे को बादल का काम बढ़िया लगता है। आपको अभी लाइफ में ऐसा कोई चाहिए जो मुझे संभाल सके, या फिर आप खुद डिपेंडेंट हो? नहीं, मैं खुद ही संभाल रहा हूँ, मेरे को मजा आता है। फ्रेंड्स वगैरह किसी की जरूरत है या फिर नहीं? तो भाई सबकी होती है, दोस्तों की तो जरूरत होती है, हाँ लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। हाँ, वरना तो फिर अकेले तो मर जाएंगे भाई, अकेले कमरे में। अकेला देखो कितना ही दौड़ोगे, वो भी है, बट दोस्तों की जरूरत तो रहेगी भाई, हमेशा रहेगी, और रहनी भी चाहिए। हाँ, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अपने मतलब का नहीं, हमारे लिए सोचे कि भाई ये आगे बढ़ गया ना, मैं तो नजर नहीं लग गया, मैं बोल दिया, बट थैंक यू दोस्तों। भाई ये मैसेज उन तक पहुंच जाएगा, हमारी विश है ऐसे। नहीं 100%। डन भाई, अब हम गेम खेलते हैं आपके साथ अगेन। गेम का नाम है रैपिड फायर राउंड, जहां मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको करेक्ट आंसर देने हैं, अगर नहीं दिए तो हमारे पास आपके लिए पनिशमेंट है। ठीक है, बोल। आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर एज वेल एज व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंज। व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, यानी कि सबसे बड़ा डर क्या है कि इस चीज से मुझे डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट स्ट्रेंज, शक्ति, स्ट्रेंथ। हाँ स्ट्रेंथ, तुम्हारे गुजराती लोगों का है नहीं है? वो होता है, हाँ कोई नहीं है। मेरा सबसे बड़ा फियर है मेरी आवाज। फियर, आवाज नहीं चली जाए। अच्छा, मेरी आवाज चली गई मैं क्या करूंगा? लिख के भाई, नहीं, आवाज सबसे बड़ी फियर है। स्टेज पे जाना, मैं कह तो रहा हूँ, स्टेज पे जाना। हाँ करेक्ट। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आंखें।
कैसे, थोड़ा समझाओ। बहुत बोलती है भाई। आंखें बहुत बोलती है। मैं जितना नहीं बोलता ना उससे, बस पढ़ने वाला चाहिए, वैसी वाली बात है। हाँ ये भी है। मेरी आंखें बहुत बोलती है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि तेरी आंखें बहुत बोलती है स्टेज पे, तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी आंखें। आप भाई, मुझे अब ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप बहुत ही डीप फिलोसोफर हो, कुछ भी चीज में एकदम डीप डाउन चले जाते हो, या फिर ऊपर ऊपर से ही करते हो, मतलब ज्यादा सोचते हो? बहुत सोचता हूँ। सोचते हो? हाँ भाई, मैं कुछ भी बोलने से पहले भी सोचता हूँ बहुत। और पोएट की ये बात एक होनी भी चाहिए। हाँ, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए भाई तुमको, कि इट्स लाइक के तुमको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वही है जो अपन एटिकेट्स, मैनर्स, ये सब जो भी बातें करते हैं वो क्या है, बस वो वही तो है कि सही जगह पर अगर अपन दोस्त है, दो जन टपरी पे बैठे हैं तो गाली गलौज हो रही है तो इट्स फाइन। दोस्त के साथ कुछ अलग हो आप, और पेरेंट्स के साथ कुछ अलग हो, ये वो तो है ही। हम सब हर जगह अलग अलग पर्सनालिटीज है भाई। हाँ, बहुत सारे चेहरे हैं हमारे, हम सबके बहुत सारे चेहरे हैं, ठीक है ना। तो उसमें खुद का एक चेहरा बनना इज व्हाट आई थिंक कि भाई ये कर लो ऐसा। तो हम सब अलग अलग, तो वही है कि तुमको हर कहाँ कैसे क्या बात करनी है ये पता होना चाहिए, बाकी तो क्या ही दिक्कत है। डन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भाई। व्हाट इज योर इंस्टा आईडी? एग्जैक्ट वो नंबर में बताना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स। अभी आपके क्या फॉलोअर्स है हम लोग चेक करेंगे और कैमरा में दिखाएंगे। मेरे को याद है भाई, मैं अभी देखते देखते आता हूँ, मैं देखता हूँ रोज। अच्छा हाँ, इट्स 49.8 और रनमल जैन पोएट्री। मतलब अंडरस्कोर वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा रनमल जैन पोएट्री। ओके, हम लोग दिखा देते हैं। भरोसा कर, देख मत। अरे भाई मैं दिखा था। हाँ, अंडरस्कोर नहीं है। 40 कितना है? 49.8। 49.8 ओके। हाँ, रिफ्रेश। ओके, और अंडरस्कोर भी नहीं है। डन भाई। हाँ, रोज देखता हूँ भाई मैं। हाँ भाई, इंस्टाग्राम एडिक्ट हूँ मैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज योर नॉर्मल डे शेड्यूल? नॉर्मल डे में आप क्या करते हो जब कोई शो नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो क्या रहता है? मैं घूमता हूँ, सिर्फ घूमते हो? इधर से उधर, किसी दोस्तों से मिलता हूँ, किसी मतलब आर्टिस्ट दोस्तों से मिलता हूँ, कुछ काम की बात करता हूँ, या ऐसे कहीं कॉफी शॉप पे जाके बैठता हूँ, कॉफी पीता हूँ, चिल करता हूँ, बस ये सब आपका डे शेड्यूल है। हाँ। अच्छा, अपकमिंग डेज के बारे में कुछ प्लान करते हो कि ये करना है, वो करना है, परसों नरसों 2 दिन बाद? कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। जब गुस्सा आता है तब सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? जब आपको गुस्सा आता है तब सबसे पहला शब्द आपके मुंह से क्या निकलता है? ना की चूत। गाली निकलती है? गुस्सा आता है पहले तो बहुत, आप गुस्से वाले हो के शांत हो थोड़े? गुस्सा आता है। ओके, रनमल भाई के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? बहुत सारे, अभी यार एक का नाम लूंगा तो वो सब मेरे चल जाएंगे यार, छोड़ना। ठीक है, तो वो मत लो। फेवरेट, वो पता है। फेवरेट फूड? फूडी हो आप? नहीं, खाना पसंद है आपको? खाना तो पसंद ही है, हाँ, बट फेवरेट फूड तो हमारे यार गांव में बनते, मतलब मेरी दादी है ना, सोगरा बहुत बढ़िया बनाती। बाजरे का जो रोटली तुम बोलते हो ना, बाजरे, हाँ, तो बाजरे का हम बोलते हैं उसको सोगरा। अच्छा। सोगरा और कड़ी। ओके। लहसुन की चटनी के साथ, कांदे साइड में, छाछ, वो मिल जाए तो बढ़िया। आपको 24 घंटे थे तो भी आप खा सकते हो? ऐसा नहीं होता भाई, कोई भी नहीं खा सकता 24 घंटे तो भाई चाहिए। अरे कुछ लोगों का होता है ना कि ये मिल जाए, किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। कौन बोलता है? पागल हो गया भाई कोई? तू समझ, मैं तेरे से एक ही चीज कराऊं अभी के अभी, मैं तेरे को बोलूं तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। एक जैसे वो टंग ट्विस्टर था अपन उतने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक और एक चीज थोड़ी खा सकता है कोई, चाहिए भाई वैरायटी। इसलिए भगवान ने बनाई है इतनी सारी। खाओ तुम, करो कुछ नया। फेवरेट प्लेस कौन सा है? एक ऐसा प्लेस होता है ना, एक जगह होती है कि मैं मरने से पहले एक यहाँ पे बार। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बाकी अच्छा लगता है उदयपुर मस्त लगता है। गए हो आप? हाँ भाई, बहुत बार। तो वहां बैठ के लिखता हूँ मैं भाई। हम गए, बहुत मजा आता, बहुत प्यारी जगह है। राजस्थान में सबसे प्यारी जगह है उदयपुर। वहां मजा आता है बैठ के लिखने में यार। What's the one wish you want to complete before you die? एक ऐसी ख्वाहिश जो मैं पूरी करना चाहता हूँ, एक विश। फिर वो कुछ भी हो सकती है, घूमना फिरना, खाना, यहाँ पे जाना, ये शो कर लेना। नहीं भाई, ऐसा है नहीं भाई, बस करते रहना, ऐसा है।
ऐसा? हाँ, मुझे सब बड़ा नहीं है। अभी आपने बोला कि बहुत ही एकदम डीप डाउन थिंकर हो। हाँ, वैसे सोचता हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि यही करना है, समझ रहा है कि ये तो करना ही करना है, ऐसा नहीं सोचा है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें करनी है भाई। हाँ, बहुत सारी चीजें। एक चीज कोई आप शेयर करना चाहो तो? एक मैंने, ये मेरा वॉलपेपर है, ये है हाँ, रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई। अच्छा, ये मुंबई का एक ऑडिटोरियम है, हाँ, जो मेरे को करना है। मतलब मेरा खुद का शो कामयाब जिंदगी करूंगा मैं यहाँ 2 सालों में। अभी मैंने इस पे डेट भी लिख रखी है, 14 अप्रैल 2026। तो होगा भाई, पक्का, डन होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शो यू शोन ऑन योर बैनर? आपने जो पोस्टर अभी बाहर निकाला है, कामयाब जिंदगी, बाय द वे रनमाल भाई का एक शो आ रहा है कामयाब जिंदगी करके, उसका एक शो आई थिंक हो भी गया है अहमदाबाद में, राइट? हाँ, अहमदाबाद में तो मैंने कितने सोलो की कम से कम 7-8 कर लिया कामयाब जिंदगी के। हाँ, अच्छा, ओके, अहमदाबाद में। अच्छा, तो उसमें टोटल कितनी सिटीज आपको अभी वो बताने, कितनी सिटी है एग्जैक्ट नंबर भैया? तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी भाई, यहाँ आप थोड़ा गड़बड़ कर गए। चल एक ट्राई लेता हूँ। 12 हम लोग चेक करते हैं, कर ले। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है भाई। 13 नहीं हो आप भी सकती देख लो, 13 है ऑल ओवर इंडिया में। हाँ भाई, ठीक है। हाँ, एक मतलब राजकोट शायद हम कर तो रहे। हाँ, अभी पनिशमेंट ये है भाई, नॉर्मल ये बैठे बैठे ही करनी है कि आपको मुंह में पानी रखना है, ठीक है? और मुंह में पानी रख के आपको सिर्फ इतना बोलना है, कामयाब जिंदगी। नहीं भाई, ये सब इस माई इंडिया टूर भाई, ये खाली कर दो, ऊपर देख के। अरे गार्गल नहीं, थोड़ा कम लो। ऐसा बोलना भाई, है ही नहीं, मुंह में है ही नहीं आपके पास। नहीं, कामयाब जिंदगी मेरा शो है। आप सब लोग जो भी देख रहे हैं तो प्लीज शो पे आइएगा। एंड बहुत टाइम लगा इस शो को बनाने में, मजा आता है मेरे को शोज करने में, परफॉर्म करने में। प्लीज आइएगा, लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, जरूर भाई, है ना? डन है ब्रो। ठीक है, अभी पोएट एंड कंटेंट क्रिएशन ऊपर हम डिस्कस करते हैं, पोएट और कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, कि आपको पोएट में और कंटेंट क्रिएशन में क्या फर्क दिखता है? बहुत फर्क क्योंकि है भाई। हाँ, वही कह रहा हूँ। जैसे मैं जब भी ऐसे कुछ सुना रहा होता हूँ तो मैं मेरे लिए पहले सुनाता हूँ, और मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं सुनाता कि ये कितने लोगों तक जाएगा, कि ये कितना वायरल होगा। मेरा वायरलिटी कंसेप्ट नहीं है। मेरा है कि बस मैं डालता हूँ, तुमको अच्छा लगे आप देखो, और देखते रहो, मैं करता रहूंगा। मेरे को और काम चाहिए, अब ये सोर्स बन गया काम आने का, ठीक है? तो बस वो काम का सोर्स है तो ठीक है, डालते हैं, काम आता है, काम करते हैं। दैट्स इट। कंटेंट क्रिएशन मेरे को लगता है डेली जॉब है। ये भी है ना? जो एज एन आर्टिस्ट हमसे नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई आर्टिस्ट बहुत लैग करता है इंस्टाग्राम पे आजकल। आर्टिस्ट क्यों लैग कर रहे हैं आप समझोगे यार? वो फालतू की जो रीलें बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। रील्स के लिए नहीं, वो भी नहीं भाई। मैंने क्या देखा है रील पे भाई, मैं तो लेजिट मेरी उस दिन रूह कांप गई भाई, कि एक बंदा गरम चाय उबाल रहा है, एक बंदा उसके सामने आता है, वो उसके ऊपर डालता है गरम चाय, और वो बहुत सारे बंदे आते हैं, एक नहीं बहुत सारे बंदे लाइन पे खड़े होते हैं कि मेरे पे भी चाय डाल, मेरे पे भी चाय डाल, जस्ट टू मेक दैट रील भाई। तो तू समझ रहा है कि किस हद तक जा रहे हैं। तो लोग वही देख रहे, लोगों को वही देखना है, ठीक है? तो अपने को कुछ दिखाने के लिए, मैंने जैसा नहीं बोला कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। खुद के लिए आर्ट बहुत पर्सनल चीज होती है। करेक्ट। ओके भाई, अब ये बोलो कि आने वाले 5 सालों में आपको पोएट्री का क्या फ्यूचर दिख रहा है? वो बढ़ेगी? हाँ, 100%। हर चीज का टाइम आता है, 100%। और अभी चल ही रहा है भाई ब्रो, इट विल स्पीड अप। जेन ज़ी भी आजकल सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी उनकी है अभी। हाँ, और वो कनेक्ट हो रहे हैं पोएट से कि यार मस्त बढ़िया सुना दिया। हाँ, बढ़िया है। वो भी आते हैं, उनको भी कुछ नया सीखने को मिलता है, दे गेट अ न्यू एक्सपोजर। मैं थोड़े दिन पहले कॉलेज में गया था भाई, मजा आता है यार भाई। हाँ, और सारे जेन ज़ी और भाई सब वाह कर रहे हैं भाई, सबको मजा आ रहा है। हाँ, तो बट वो फिर तुमको पता होना चाहिए कि इनको क्या सुनाना है। वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस रहता ही है। तो मैं वही करता हूँ, इनको जो सुनना है मैं इनको ये सुनाता हूँ कि इनको थोड़ा फनी सुनना होता है, कि थोड़ा
हल्का सा ऐसा जो लो मैन में समझ में आ जाए तो उनको वो मजा आता है, तो मैं फिर वही सुनाता हूँ। तो वो है यार, मजा आता है। ये जनरेशन मजे वाली है, मस्त जनरेशन है। करना आना चाहिए आपको, मजे आपको सर्कल थोड़ा होना आना चाहिए उनके साथ। उनके साथ वो आना चाहिए तुमको कि भाई इनसे डील कैसे करना है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई अब कुछ आपकी एक शायरी या फिर एक पोएट, शायरी अगर आपने लिखी हो तो पोयम ओके, तो एक आपकी कोई पोयम हो जाए जो अनरिलीज्ड हो, आपने अभी तक कहीं पे नहीं सुनाई हो या नहीं आपने अपलोड की हो, ऐसे सुनो। हाँ ठीक है। मतलब देख, एक तो है ना कि एक चीज लिख रहा था मैं कि उसकी लिखी हुई तकदीर में, उसके साथ खींची हुई तस्वीर में, कि उसकी लिखी तकदीर में, उसके साथ खींची हुई तस्वीर में, तू कहे तो बन जाऊं बाबा और पीर में, कि तू कहे तो बन जाऊं बाबा और पीर में, मैं तो भोला भानु प्रताप था, मुझे क्या पता था कि बच्चे ने जहर मिलाया खीर में। करेक्ट भाई, भाई बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके, और बहुत कुछ सीखने जानने मिला मुझे आज। और ऑफ कोर्स इंस्पायर तो है ही भाई, बहुत पहले से मुझे इंस्पायर करते आ रहा है कि भाई के जैसा काम करना है मुझे। मैंने लिटरली उनको ग्रो करते हुए देखा है कि जब एक छोटे शो से और आज पूरी इंडिया टूर आप कर रहे हो, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लोग जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, वही मुझे भाई, वही एक आर्टिस्ट का सपना होता है, एक यूट्यूबर का सपना होता है कि लोगों के साथ यार कैसे कनेक्ट करें, लोगों की जिंदगी हम कैसे दिखाएं कि ये हमारी तो है, पर आपने जो बोला ना कि लोग कनेक्ट कर जाते हैं, वही एक मेरा सपना है। तो थैंक यू सो वेरी मच। एट द एंड ऑफ द एपिसोड मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू भाई फॉर कमिंग टू द एपिसोड, और आगे भाई करेंगे अपन इन फ्यूचर में। डन, थैंक यू सो वेरी मच।